Hello friends, this is Vishal here. So without delaying हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था। तो ये है हम लोगों का ओवरव्यू जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था। ओवरव्यू देखा था, टिश्यू के बारे में जाना था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन भी देखा था जिसमें कि एनिमल टिश्यू होते हैं। साथ ही साथ एनिमल टिश्यू का पार्ट हम लोगों ने देखा था और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये सीरीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, इस तरीके से सीरियली नहीं दिया है। मेरा एक मोटिव है इस तरह के सीरीज़ को देने का। ठीक है, मैंने मस्कुलर टिश्यू को पहले बताया है, एपिथेलियल को बाद में, कनेक्टिव को बाद में। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में भी बताया था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को बताया था। टिश्यू क्या होता है उसका फर्दर हम लोगों ने डेफिनेशन और डिटेल्स में जाना था। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये करेंगे। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ एनिमल टिश्यू तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो कुछ फोटोग्राफ्स है, ढेर सारा फोटोग्राफ्स। ये शहर है, एक जर्मनी का एक शहर है बवेरिया का कैपिटल। बवेरिया एक फेडरल स्टेट है जर्मनी में जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। हम लोगों को इस स्टेट से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, बट बड़ा खूबसूरत स्टेट है। आप एक बार देख लीजिए, कभी मौका मिले तो ज़रूर आप जाइए, ठीक है, वो देखने के लिए। हालांकि अभी तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ठीक है, बट जब मौका मिले, ज़िंदगी का कोई ना कोई आपको ज़िंदगी मौका दे तो आप ज़रूर जाइए। इस शहर का नाम है म्यूनिक, ठीक है, और आपको ये वर्ड याद रखना है। यही मेरा पहला ऐसा ट्रिक है जो कि मैंने पहले आपको बताया था या पहले डिस्कस किया था कि मैं ट्रिक्स के माध्यम में आपको याद कराने का कोशिश करूंगा। ये आपका पहला ट्रिक है, म्यूनिक। बस ये स्पेलिंग नहीं याद रखिए, बस खाली वर्ड याद रखिए, स्पेलिंग आपको याद रखना है ये MUNEC। दिस इज द सिंपल टॉपिक जिससे कि आप पूरा का पूरा एनिमल का ये याद कर सकेंगे कि पूरा एनिमल टिश्यू किस तरीके के कैटेगराइजेशन में बांटा गया है। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन है मस्कुलर टिश्यू जो कि होता है MU से, नर्व टिश्यू जो कि होता है N से, एपिथेलियल टिश्यू जो कि होता है E से, और कनेक्टिव टिश्यू जो कि होता है C से। तो ये चार जो चीज है ये आपको याद आ जाएगा इस छोटे से वर्ड को याद करके। ठीक है, बाकी के लिए भाई मैं अलग अलग आपको ट्रिक्स देता रहूंगा जो कि आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैंने यहां पर बनाया हुआ है, क्यों? सो दैट कि आप एक ब्रॉड व्यू ले लीजिए जो आपको एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा अगर दिमाग में आपके छपा रहेगा कि क्या होता है एनिमल टिश्यू के अंदर में, ठीक है, तो आप इजीली आपको याद रख सकेंगे। क्योंकि सम टाइम कंफ्यूजन कहाँ होता है कि स्क्वामस, एपिथेलियल, क्यूबॉइडल और कॉलमनर जब आता है तो आपको ये याद करने में दिक्कत होने लगता है कि भाई ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है या फिर प्लांट टिश्यू का पार्ट है। तो वो सब कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ाने का कोशिश किया गया है, मैंने कोशिश किया है। ये फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई एनिमल टिश्यू का कितना पार्ट है। सेम मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके हम लोग वीडियो में जानेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू मतलब हर एक जो टाइप है उस टाइप का सब टाइप क्या क्या है, उन सबों को पढ़ेंगे, उन सबों को जानेंगे, समझेंगे और सिंपल और इजी वे से उसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक यही है, म्यूनिक, ठीक है, जो कि जर्मनी का एक शहर है, ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू याद कर सकते हैं। मस्कुलर, नर्व, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू देखते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके का होता है? तो 3 तरीके का होता है भाई, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक टिश्यू। नर्व टिश्यू का कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। नर्व टिश्यू होता है, उसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं हम लोग। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब उस समय में डिटेल्स में नर्व टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। बट फिलहाल इसका हम लोग इसमें ओवरव्यू लेंगे, मोटा मोटी समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने तरीके का होता है? तो ये 5 तरीके का एपिथेलियल टिश्यू होता है। जब हम लोग एपिथेलियल पढ़ने लगेंगे, उसका जब पार्ट करेंगे तो आपको मैं ट्रिक दूंगा कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लाइक स्क्वामस टिश्यू,
स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और एक और टिश्यू होता है जो कि है ग्लैंडुलर टिश्यू। ये 5 टाइप का जो टिश्यू है वो जनरली होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप हैं। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियल है, इनके भी सब टाइप हैं जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हैं और स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने मोटा मोटी समझ लिया कि भाई एनिमल टिश्यू का टाइप कैसा है, ठीक है, और कितने तरीके का होता है और किस किस टिश्यू में सब कैटेगराइजेशन है। कनेक्टिव टिश्यू में भी सब कैटेगराइजेशन है जो कि अगले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली यहां पर एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, टेंडन टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू, ये सारे जो टाइप के टिश्यूज हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, यहां भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताने का कोशिश किया है। ठीक है, बट इसका मैं एक अलग से पार्ट लूंगा, एक अलग से वीडियो डालूंगा, इसमें अपलोड करूंगा। ठीक है, सो दैट कि आप इसको डिटेल में जान सकते हैं और मोटा मोटे अपने दिमाग में इसको फीड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग एक ही पार्ट के बारे में जानेंगे, वो है आपका ये वाला पार्ट, मस्कुलर टिश्यू। इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग नर्व टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू का जो सबसे पहला, मस्कुलर टिश्यू बेसिकली होता क्या है, किस तरीके का होता है, मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई टिश्यू वो चीज होता है जो कि कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है। जब बहुत सारा सेल ग्रुप हो जाता है और ग्रुप होकर के एक कॉमन फंक्शन करने लगता है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू, भाई इसका जो मस्कुलर टिश्यू का जो सेल होता है वो किस तरीके का होता है और मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, हमको 2 चीज ये जानना है। बेसिकली हम लोग कोई भी टिश्यूज के बारे में अगर पढ़ें या किसी भी टाइप के बारे में समझने का कोशिश करें तो 2-3 चीज अपने दिमाग में रखना होगा। किस तरीके के सेल से बना हुआ है, वो किस टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो टिश्यू है वो टिश्यू कहाँ पर है और उसका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इसका जो सेल्स होता है वो लंबा होता है, खिंचा हुआ होता है। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। सपोज कीजिए आपकी उंगलियों को जैसे मूव करना होता है या आपने रिस्ट को मूव कर लिया, जैसे आपने बाइसेप्स को मूव कर लिया, बाइसेप्स को ये दिखा करके बोलते हैं देखो मेरा बॉडी देखो। ठीक है, चेस्ट का भी मसल्स बहुत लोग जो होते हैं वो मूव कर लेते हैं। ठीक है, थाइस के, पैरों के मसल्स या पैरों की उंगलियां जो मूव करते हैं वो सब जगह पर बेसिकली मस्कुलर टिश्यू होता है, वो मसल्स टिश्यू से बने हुए रहते हैं। लेकिन डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में भी मस्कुलर टिश्यू है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, हार्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू होता है, हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वैसा टिश्यू जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको हम बेसिकली कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। नाउ दैट कंटेन ए स्पेशल टाइप, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज रहता है इसमें एक खासियत होता है, वो खासियत क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, च्युइंगम की तरह, च्युइंगम जैसा होता है ना कि आप खींच लिए फिर उसके बाद दबा दिए, उसी तरह से आपका ये भी टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू भी, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट करने का और रिलैक्स करने का खासियत होता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू। स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू जो होता है वो वॉलंटरी मसल्स होता है एंड कैन मूव देम बाय कॉन्शियस विल। क्या इसका मतलब क्या हुआ भैया, वॉलेंट्री मसल्स, बहुत सारे स्टूडेंट को यही चीज़ समझ में नहीं आता है। वॉलेंट्री, वेस्टिजियल, इतना सारा वर्ड्स सेम टाइप होता है कि उसको उनको कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो उस कंफ्यूजन को हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड पे ही हम आ जाते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से।
ठीक है। वॉलेंटरी कहने का मतलब होता है कि अगर हम चाहें तो उस मसल्स को, जैसे उंगलियों के मसल्स होते हैं, हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मूव कर सकते हैं तो उस तरह के मसल्स को हम कहेंगे वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। रिस्ट को हम मूव कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों को मूव कर सकते हैं, ठीक है। उन सब जो अपने क्या कहते हैं जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, चीक्स को भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरह के मसल्स जो कि हमारी इच्छा से चलें, अपनी इच्छा से ना चलें, हमारी इच्छा से हम बोलें तो भाई वो खिंच जाए, हम बोलें तो वो ये करें, मतलब अपनी इच्छा से अगर हम मूव कर सके तो उस तरह के जो टिश्यूज होते हैं या उस तरह के जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। नाउ इस तरह के जो भी टिश्यूज होते हैं या इस तरह के जो मसल्स होते हैं वो उनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेड मसल्स को स्केलेटल मसल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के मसल्स जो होते हैं या इस तरह के टिश्यू जनरली बोन्स के पास पाए जाते हैं। हड्डी का ढांचा जहां पर होता है, चाहे वो पैर का हो, हाथ का हो या कहीं का भी ढांचा हो, तो उस ढांचा के पास में वो पाया जाता है, तो इसको हम स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं। लाइक एग्जांपल मसल्स ऑफ लिम्स। शेप ऑफ द सेल्स, इसका सेल का शेप कैसा होता है, मतलब इस तरह के जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल का शेप किस तरीके का होता है। ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। ये चार चीज ऐसा है जो कि आप लोगों को याद रखना है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या मतलब हुआ ये मैं आपको आगे जब मैं फोटोग्राफ्स के पास में आऊंगा तब आपको समझाऊंगा। स्ट्रेटेड मसल्स अंडर माइक्रोस्कोपिक इट शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशंस। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अगर मान लीजिए कोई टिश्यू है, स्ट्रेटेड मसल्स है, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, इस तरह का बैंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक पट्टी की तरह दिखाई देगी जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। अब हम लोग जानते हैं दूसरे टाइप ऑफ मसल्स से, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू अगेन स्ट्रेटेड के अपोजिट, मतलब अगर वो वॉलेंटरी है तो ये इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी कहने का मतलब जो हमारी इच्छा से ना चले, भैया वो अपनी मर्जी से ही चले, ठीक है। उसका मर्जी करे तो चले, नहीं करे मर्जी तो ना चले, ठीक है। कैन नॉट मूव दीज मसल्स एज पर ओन विल, हमारी विल से वो नहीं चलेगा। लाइक एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम का अभी मैंने क्लास स्टार्ट नहीं किया, अदरवाइज आपको डिटेल में पता रहता कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनल बेसिकली माउथ से लेकर के एनस तक, मतलब कि जो भी खाना अगर हम खाते हैं तो वो जिस जिस जगह से होते हुए जाता है, ठीक है, वो सारा का सारा पार्ट जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। मतलब अलग अलग नहीं, एक साथ ऊपर से लेके मुंह से लेके एनस तक जितना भी पाइप होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ठीक है। तो लाइक ओएसोफेगस हुआ, फिर स्टोमक के पास गया, फिर इंटेस्टाइन के पास में गया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास में गया, ठीक है। तो ये जितना भी इंटेस्टाइन वगैरह है वो सब किस तरीके के मसल से बने हुए रहते हैं, वो बनते हैं अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो क्या आप अपने इंटेस्टाइन को बोल सकते हैं कि भैया रुक, अभी खाना गया नहीं है अभी, या फिर अभी खाना को रोक दे, अभी मैं बाहर हूं, नहीं, वो तो डाइजेशन करेगा अपना, उसका जो काम है वो तो करेगा। आप खाना को जैसे निगल लिए, निगलने के बाद में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, उसके बाद फिर ओएसोफेगस जो होगा वो ओएसोफेगस अपनी मर्जी से काम करेगा, खाना नीचे पेट में चला जाएगा, पेट उसको डाइजेस्ट करके फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा देगा। तो इस तरीके का काम जो होता है या इस तरह का जो मसल्स होता है उसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। नाउ अगेन एग्जांपल में है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय में आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बट ब्लड वेसल्स कहने का मतलब कि आपका जो ब्लड जिस वेन्स के, जिस आर्टरी या जिस वेन की तरह थ्रू हो करके जाता है, वो सारे मसल्स में जो होते हैं वो किस तरह के टिश्यूज होते हैं, वो अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में भी इसी तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स डू नॉट शो एनी डार्क और लाइट बैंड। मतलब ये अगर मान लीजिए मसल्स हैं तो इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड जो होता है वो नहीं दिखाई देगा, ये लाइट और डार्क बैंड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। शेप ऑफ द सेल,
लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड, लॉन्ग और यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। फोटोग्राफ हम लोग आप में आगे चल करके आपको मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल एक और टाइप है मस्कुलर टिश्यू में, वो टाइप है कार्डियक मसल्स या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये कार्डियक मसल्स क्या होता है या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? इट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। अगेन ये भैया हमारी मर्जी से नहीं चलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ चलेगी किसकी? अपने खुद की मर्जी से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका अपना ब्रेन होता है, बट थिंग इज कि वो हमारी मर्जी से नहीं चलता है। वो अपना एक बार काम करना शुरू कर रहा है तो कर ही रहा है, वो ख़त्म नहीं कर रहा है। जो दिल होता है हमारा, कहते हैं ना दिल है तो दिल ही होता है। ठीक है, उसके जैसा कोई ऑर्गन पूरे शरीर में ही नहीं होता है। तो इस तरह का जो कार्डियक टिश्यूज होता है, ये टिश्यूज जनरली हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये पूरे बॉडी में और कहीं पे भी नहीं पाया जाता है। इट इज, और ये इनवॉलेंट्री रहता है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप था, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। तो सिर्फ एक क्या कहते हैं आपका स्ट्रेटेड मसल्स जो था वही आपका क्या कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स था। बाकी दोनों जो कार्डियक और अनस्ट्रेटेड मसल्स है, ये दोनों इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, फंक्शंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट दी लाइफ। पूरे जिंदगी भर ये धड़कता रहता है, धर 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 धर। ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 24 घंटे में वो 1 लाख बार धड़कता है, 1 लाख टाइम। ठीक है, वो बीट करता है। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये हमारी मर्जी से नहीं रहता। शेप क्या है? शेप सिलिंड्रिकल है भैया, सिलिंड्रिकल तो वो भी था, स्ट्रेटेड मसल भी। यूनिन्यूक्लिएटेड, हाँ यूनिन्यूक्लिएटेड जो था वो आपका अनस्ट्रेटेड जो था वो था। और ब्रांच्ड, ये एक अच्छा कैरेक्टर है। ब्रांच्ड तो वो भी नहीं था, स्ट्रेटेड भी नहीं था, अनस्ट्रेटेड भी नहीं था, लेकिन कार्डियक मसल्स जो है वो ब्रांच्ड होता है। नाउ दीज हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका शेप ऑफ द सेल्स कैसा है? सिलिंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। ठीक है, दीज हैव स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड इन माइक्रोस्कोप में जब देखा जाएगा तो स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ कैरेक्टर जाना, कुछ प्रॉपर्टीज जाना और देखा कि भाई मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके का होता है और किस तरीके का होता है। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग प्लीज इस तरह के एक बॉक्स बना करके जरूर डिफरेंशिएट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि आप इजीली रिकॉल कर लीजिएगा या आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा कि भैया कौन सा मस्कुलर टिश्यू एनिमल टिश्यू होता है, ये तो आप लोगों को याद है। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू में कितने टाइप का होता है वो भी आप इजी ट्रिक से याद कर लेंगे, बट मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है। ये याद करने का आपको सिंपल तरीका है कि उसको आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बना करके आप उसको याद करने का कोशिश कीजिए। लाइक शेप ऑफ द सेल, स्ट्रेटेड मसल का शेप कैसा होता है? लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। स्मूथ मसल कैसा होता है? कोनिकल। ठीक है, और क्या कहते हैं कार्डियक कैसा होता है? तो ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, वो सारा चीज। ये 4-5 चीज जो है वो शेप ऑफ द सेल, या मतलब ऑफ द सेल जो है वो छूट गया। ठीक है, शेप ऑफ द सेल बाय विच दैट टिश्यू इज मेड। वो टिश्यू जिस तरीके के सेल से बना हुआ है वो आपको यहां पर लिखना है। साथ ही साथ आपको यहां पर नंबर न्यूक्लियाई, मतलब कि स्ट्रेटेड मसल में कितना था? मल्टी न्यूक्लिएटेड था। ये कितना था? यूनिन्यूक्लिएटेड था। ये यूनिन्यूक्लिएटेड था। ये सब आपको जनरली खुद से करना होगा, सो दैट 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा मस्कुलर टिश्यू आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में उतना याद करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अगेन ये एक फोटोग्राफ है जो देख लीजिए, आपके रेफरेंस के लिए है, इजीली आपके बुक में भी होगा इस तरीके का फोटोग्राफ। ठीक है, और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है आपका स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर स्केलेटल के पास में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बाइसेप्स, ये आपका रिस्ट, इन सब जगह पर क्या होता है? इस तरीके का टिश्यूज पाया जाता है। इसको हम स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ये आपका डार्क एंड लाइट बैंड है। ये देखिए, ये डार्क है, ये लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है,
फिर डार्क है, फिर ये लाइट है। ये आपको इस तरह का बैंड माइक्रोस्कोपिक अगर आप देखेंगे तो दिखेगा। अब देखिए ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो टिश्यू है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाता है। अब दूसरे टिश्यू में आते हैं स्ट्रेटेड मसल या स्मूथ मसल्स में, ठीक है। इस तरह का टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो भाई एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ एनस है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में सबसे लंबा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको इसका डिटेल में नॉलेज दूंगा, डिटेल करूंगा, बट फिलहाल आप टिश्यूज के बारे में जानिए। तो ये देखिए, ये इसका बैंड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कोनिकल है, ये इस तरीके का कोन्स टाइप का बना हुआ है और कितना न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है। इस तरीके का कहाँ पाया जाता है? तो ये सेल का शेप और साइज है और साथ ही साथ ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है। कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर आपका एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लड वेसल में। अब ये सब, अब इसमें एक और डिफरेंस क्या था कि भाई ये आपका वॉलेंट्री था, अपनी इच्छा से वो आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट, ये जो कार्डियक मसल है या कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू ब्रांच्ड होता है। इसका एक खासियत है कि ये ब्रांच्ड है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये आपका जो टिश्यू है ये इस तरह से बना हुआ है, साथ ही साथ ये दूसरे वाले इससे भी जुड़ा हुआ है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, लंबा है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड, ठीक है। ये वाला ब्रांच्ड नहीं है, ये भी ब्रांच्ड नहीं है, ये ब्रांच्ड है। ये कौन सा है? इसको हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज जाना कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने एक ट्रिक भी खोजा, ठीक है, जो कि म्यूनिक है, और म्यूनिक से हम लोगों ने पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज के बारे में जान लिया। तो ये वाला छोटा सा ट्रिक आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, सो दैट कि आपको रिकॉल करने, मतलब जनरली क्या होता है मस्कुलर टिश्यू में लोग इतना टाइम करते हैं, अच्छा ठीक है क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, चलो इतना टाइम होने के बाद में फिर, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रिक जो होगा वो पूरा का पूरा आपको याद करने में आसानी करेगा, आपको रिकॉल करने में भी आसानी प्रदान करेगा। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि भाई मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। आगे हम लोग टिश्यू के बारे में, मतलब एनिमल टिश्यू के डिफरेंट और टाइप को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।